हेलो बच्चों, तो अब हम कर रहे हैं क्लास 9th आईसीएसई चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको देखिए कैसे करें। इन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि कॉमन फैक्टर लेके करना है क्वेश्चन, तो अभी हम कॉमन फैक्टर्स लेने शुरू करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ 2x माइनस 5y, यहाँ भी 2x माइनस 5y, एक ब्रैकेट कॉमन दिख रही है मुझे, तो यहाँ से जो कॉमन निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा 2x माइनस 5y। इसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, ठीक है बच्चों। देन एक बड़ी ब्रैकेट शुरू कीजिए, यहां से 2x माइनस 5y तो बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचा 2 एंड ये ब्रैकेट, इसको एज इट इज 3x प्लस 4y। यहाँ बच्चों माइनस का साइन, तो माइनस का साइन एज इट इज लगा दिया, ठीक। एंड यहाँ क्या बचा बच्चों, 2x माइनस 5y तो बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचा अकेला 6x माइनस y, यही तो बचा अकेला। तो अब हमारे पास जो ये बाहर की ब्रैकेट है 2x माइनस 5y, इसको तो मैं फर्दर सॉल्व नहीं कर सकता, तो ये एज इट इज। लेकिन अंदर वाली ब्रैकेट को तो मैं सॉल्व कर सकता हूं ना, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 3 6, अल्फाबेट एज इट इज जो x था, 2 इंटू 4 8y, ठीक है। एंड माइनस 6 इंटू एक्स बच्चों, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस 6x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 6y, ठीक है ना। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं लाइक टर्म्स को। अब मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि लाइक टर्म्स को कैसे सॉल्व करते हैं, अब हम वही करने लगे हैं। देखिए 6x यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का, ये टर्म तो जीरो हो गई, यानी कि कट हो गई। तो हमारे पास जो आंसर बचा 2x माइनस 5y, 8 प्लस 6 इज 14y। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर था ये बचा, सिंपल। तो बच्चों अब हम कर रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, xy 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ब्रैकेट एक ही दिख रही है, तो यानी कि ब्रैकेट ये जो 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर है ना, इसको कॉमन निकालना होगा। अब हम आगे देखते हैं 2y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। अब इन दोनों ब्रैकेट को अगर कंपेयर करें तो यहाँ देखेंगे 2y स्क्वायर माइनस का, यहाँ प्लस का, 3x स्क्वायर यहाँ अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस का, और यहाँ माइनस का। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को मैंने सॉल्व करने का इंट्रोडक्शन में पार्ट में बता दिया था। अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे होगा। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक सारे साइंस चेंज कर दीजिए, बस इतना ही काम करना है। ये जो माइनस का है इसको बच्चों प्लस का बना दीजिए, YZ। ये जो 2y स्क्वायर प्लस का था इसको माइनस का बना दीजिए, दैट्स इट। ये जो माइनस का था इसको प्लस का बना दीजिए, बस। अब हमारे पास साइन सेम हो गए ना। आपको यही काम करना है, ये मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि क्यों होता है। अगर मैं इसको ओपन भी करूंगा ना तो यही चीज दोबारा से बन जाएगी। तो देखिए 2y स्क्वायर अब माइनस का आ गया, ये 3x स्क्वायर के सामने प्लस और यहां भी प्लस, ऐसा आ गया ना। अब मैं बच्चों इस ब्रैकेट को कुछ ऐसा लिख सकता हूं, देखिए मैं आपको लिख के बताता हूं। अगर यहाँ प्लस का YZ होगा तो मैं इस ब्रैकेट को बच्चे जो 3x स्क्वायर प्लस वाली टर्म होगी उसको पहले लिख रहा हूँ, एंड जो माइनस वाली टर्म बन गई थी उसको बाद में लिख रहा हूँ, डेट्स इट। और कुछ नहीं किया मैंने, बस टर्म्स के जो साइंस थे वैसे तो इंटरचेंज कर दिए और टर्म्स जो है आगे पीछे कर दी, बस। अब अगली ब्रैकेट में देखते हैं। बच्चों मैंने आपसे कहा था कि अगर ब्रैकेट सॉल्व हो तो पहले वो कर देना, लेकिन ब्रैकेट तो वहां सॉल्व नहीं हो रही, कुछ स्क्वायर वगैरह नहीं है, लेकिन ब्रैकेट में से कॉमन कुछ निकल रहा है। तो मैंने आपको कहा था कि ब्रैकेट कॉमन निकालने से पहले अगर ब्रैकेट में कुछ कॉमन हो तो उसको निकालिए। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ ZX एज इट इज, ये बच्चों दोनों कौन से टेबल पे आते हैं, 5 के टेबल पे। तो मैं यहां से सबसे पहले 5 कॉमन निकालूंगा। 5 कॉमन निकालने के बाद यहां बच गया 3x स्क्वायर, यहां बच गया बच्चों 5 2 2y स्क्वायर। अभी आप देखें पहली टर्म भी मैं लिख लेता हूं बच्चों एज इट इज। अभी आप देखो 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर कॉमन आ गया। तो अब हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं, सिंपल। बस हमारा आधा काम तो खत्म हो गया। अब तो बस थोड़ा सा काम रह गया कि हमें जो जो टर्म्स बच गई हैं उसको डायरेक्टली लिखना है, बस। xy प्लस YZ, यहां से बच्चों xy बचा, यहां से YZ बचा, क्योंकि ये तो बाहर चली गई, यहां से ये बाहर चला गया। यहां पे बच्चों ZX इंटू 5, ZX इंटू 5 होता है बच्चों 5ZX। अब क्या इनमें से कोई लाइक टर्म है, इस ब्रैकेट में कोई लाइक टर्म है क्या बच्चों? अगर है तो उसको सॉल्व कर दीजिए, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। XY नहीं है, YZ नहीं, तो कोई लाइक टर्म है ही नहीं बच्चों, तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, सिंपल। अब चलते हैं हम इसके तीसरे पार्ट की तरफ। इस थर्ड पार्ट में देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये ब्रैकेट में है।
तीसरी टर्म में देखेंगे तो ये भी सेम दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, लेकिन ये जो सेकंड टर्म है इसमें ये सेम नहीं दिख रहा। तो अब क्या किया जाए, सेकंड टर्म में बच्चों सेम निकाल लेते हैं। कैसे, देखिए यहाँ अगर कुछ भी आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो दिख रहा है ना ब्रैकेट में, बस साइंस की दिक्कत हो रही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सभी के साइन चेंज कर दीजिए, बस और क्या करना है। यहाँ प्लस बी सी लगाया, सी स्क्वायर के आगे प्लस था तो माइनस का सी स्क्वायर लगाया बच्चों, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का, डेट सेट खत्म। अब यहाँ जो सी स्क्वायर है इसको मैं बाद में लिखूं चाहे पहले लिखूं उसमें कोई फर्क नहीं है, सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एज इट इज, एंड यहाँ ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एज इट इज। अब अगर इसको करना है आप कर लीजिए अगले स्टेप में, मैं आपको करके बताऊंगा जरूर, लेकिन अगर आपको पेपर में नहीं भी करना तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैम इतना सोच समझ लेंगे कि आपने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पहले लिख दिया और जो बाद में ये सी स्क्वायर था इसको बाद में लिख दिया, बस और क्या है, इतना तो अंडरस्टूड है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब बच्चों तीनों में ब्रैकेट तो सेम हो गई ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये भी, तो इसको कॉमन निकाल लीजिए, बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये कॉमन निकाला, हमारे पास यहाँ बच्चों बचा अंदर ए बी, यहाँ बचा अकेला बी सी और यहाँ बचा सी ए। कोई लाइक टर्म आगे है नहीं जिसको मैं सॉल्व कर सकूं, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आगे जाके इससे भी इजी क्वेश्चंस होंगे, डरिएगा मत। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन। बच्चों अब हम आ गए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसको कैसे करना है, यहाँ आप देख रहे हैं कि a माइनस बी पहली ब्रैकेट में है तो a माइनस बी को मैंने कॉमन निकालना है, लेकिन मैंने आपको बताया था ब्रैकेट कॉमन निकालने से पहले अगर ब्रैकेट में भी कुछ कॉमन निकल रहा हो वो निकालिए। आप यहाँ देख सकते हैं 5 एंड 5 दोनों 5 के टेबल पे आएंगे, तो 5 को कॉमन निकालते हैं सबसे पहले, 2x एज इट इज बच्चों, a माइनस बी एज इट इज प्लस 3y एज इट इज, यहाँ से बच्चों 5 कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा a माइनस बी। यहाँ बच्चों 4z दोनों 2 के टेबल पे आते हैं तो 2 मैंने बाहर निकाल लिया, बचा b माइनस a, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले 2x a माइनस बी एज इट इज, 5 इंटू 3 बच्चों क्या होता है 15y, a माइनस बी, मुझे दो ब्रैकेट में से तो कॉमन मिल गया, लेकिन अगर आप यहां देखें b माइनस ए है, मुझे तो चाहिए a माइनस बी, तो अब क्या करें, b माइनस ए, मैंने आपको बताया था बच्चों अगर ऐसा कुछ भी हो जाए तो यहां से लेके यहां तक के साइन सब कर दीजिए चेंज, तो चेंज कर देते हैं। यहां आ जाएगा बच्चों 4 2 8z, यहां बच्चों साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस बी एंड प्लस ए हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा बच्चों जब खुद प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये चीज़ आपके दिमाग में क्लिक कर जाया करेगी। अब आप क्या कीजिए, थोड़ा सा और एडवांस चलें, साइन चेंज करते करते टर्म्स भी चेंज कर दीजिए, साथ ही a माइनस बी कर दीजिए, ठीक है। तो अब a माइनस बी एंड a माइनस बी तीनों में से कॉमन निकालिए। a माइनस बी को जब मैंने कॉमन निकाला मेरे पास अंदर बचा यहाँ 2x, यहाँ बचा 15y, यहाँ बचा माइनस का 8z। अब देखिए यहाँ कोई भी लाइक टर्म नहीं है, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा इनमें से, तो हमें यही आंसर छोड़ना पड़ेगा, एंड दैट्स आवर फाइनल आंसर। अब चलते हैं बच्चों इसके फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ जो थोड़ा सा अलग होगा। थैंक यू बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा।